आइए बच्चों, आज हम प्रकाश चैप्टर का लेक्चर 5 देखते हैं। इसमें गोलीय दर्पण के भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि गोलीय दर्पण जो होता है वो गोले का एक भाग होता है। जैसे यहाँ पे एक ऐसे दिखाया गया है, यह अवतल दर्पण है और यहाँ पे एक बनाया गया जो उत्तल दर्पण है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ मुख्य परिभाषाएँ इसमें क्या क्या हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण हो गया, यहाँ से अवतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ जो है बाएं तरफ है और पॉलिश्ड पृष्ठ जो है वो दाएं तरफ है। अब यहाँ पे इसमें इसके बीचों बीच से, जैसे इसमें पहला पॉइंट आपका आ गया जो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को प्रदर्शित करते हैं सी से। यहाँ पे देखिए दिखाया गया, यहाँ पे सी, ऊपर भी है सी जो है वक्रता केंद्र। तो चूँकि ये गोले का एक भाग होता है पूरा दर्पण, तो गोले का जो त्रिज्या गोले का जो केंद्र होता है वही क्या होता है, वक्रता केंद्र भी कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव मतलब पोल, यहाँ से दिखाया गया पोल। पोल जो क्या होता है, देखिए परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, परावर्तक पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक है, इसका केंद्र जो है एकदम बीचों बीच मध्य बिंदु वही ध्रुव कहलाता है। यहाँ देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र या मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे जो है ये आपका पी पोल हो गया और ये सी हो गया, वही हो गया यहाँ से वक्रता त्रिज्या। और ये पूरा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। जो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होते हुए जो लाइन एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जहाँ तक भी खींच सकते हैं, वही क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे देख लीजिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, जो कि ध्रुव पर अभिलंब होता है। यहाँ पे क्या है, यह एक ध्रुव है और यहाँ सीधे अभिलंब की तरह गया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद द्वारक देख लीजिए क्या है, अपर्चर इसको बोलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह या इसके वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए, ये एम और एम डैश दिया गया है, एम डैश बराबर द्वारक एपर्चर। ये जहाँ से परावर्तन हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, यही क्या कहलाता है, जहाँ से हो सकता है। यहाँ ऊपर तो होगा नहीं, जब होगा तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यहीं तक होगा, इसी को क्या कहते हैं हम, जो है द्वारक कहते हैं। इसके बाद है मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस अलग होता है। इसको देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण जा रही हो तो दर्पण से टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये किरण कोई जा रही है और ये टकराने के बाद ये कैपिटल एफ जो है यहाँ से निकल गई। दूसरी किरण भी ऐसे जा रही है, वो भी इस बिंदु से जा रही है। एक इधर से किरण आ रही है, वो भी ऐसे टकरा करके बाद इसी बिंदु से आ रही है। तो कैपिटल एफ ही क्या है, वह जो है आपका मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहलाता है। इसी तरह उत्तल दर्पण में आ जाएंगे तो यहाँ पे चूँकि प्रतीत होता है, यहाँ से अगर कोई किरण जो है जा रही है, टकराने के बाद ऐसे गई और ये भी किरण टकराने के बाद मतलब परावर्तन होके इधर की तरफ आई, तो यहाँ पे इसके पीछे की तरफ जो है ये प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे मिलता हुआ, और ये भी यहाँ से मिलता हुआ एक कैपिटल एफ जो दिखा रहा है वो प्रतीत होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो दूसरी ओर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहते हैं। ये है, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद फोकस दूरी और आपके फोकस दूरी क्या होता है भी देख लीजिए। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बटा 2 या वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2 गुणे एफ फोकस दूरी। ये फार्मूला होता है जिसका आगे आप लोगों को यूज करना है। धन्यवाद।